नारायणी और सोन का संगम तट है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हरिहर क्षेत्र का। यहाँ गजगरा का भी लड़ाई हुआ है बहुत पहले। विष्णु जी आकर गरा का उद्धार किए और गज को उबारे हैं। इसीलिए यह एशिया का महान मेला भी यहाँ मनाया जाता है। और हरिहर क्षेत्र तो बहुत हमारे पुराने महत्वपूर्ण स्थान में आते हैं और उनको लेकर देश विदेश के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। इसीलिए इस मेला और इस क्षेत्र का बहुत महत्व है और बहुत इसका इतिहास में लिखा गया है कि इसका बहुत इति है। नदी का भी जिक्र होता है, क्या आपके इतिहास में क्या क्या जानकारी है? हमारा जानकारी, हम तो नेपाल रहते हैं। नेपाल से हम लोग बराबर आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। यहाँ पर पुरातन मंदिर है और यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये हर देश में व्याप्त है। हमारे नेपाल में तो एकदम पूरे व्याप्त है, हर जिला में है। हर जिला के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हम लोग तो छिमेकी है, नेपाल के बॉर्डर किनार हमारा घर पड़ता है। हम लोग तो हर साल आते ही हैं। हम लोग यहाँ आकर के बड़ा आनंद हम लोगों का मिलता है, बड़ा खुश लगता है। यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ का दर्शन अभिलाषी बड़ी हर्ष उल्लास के साथ हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और जाते हैं। कोई तरह से दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ का जो माँ की गंडकी की पानी जो है बहुत स्वच्छता, और यहाँ का वातावरण भी बहुत स्वच्छ है। यहाँ देखने में भी बहुत स्वच्छ है, किसी तरह से कोई किसी को दिक्कत नहीं होता है। मैं इतना जानता हूँ। सोनपुर के काली घाट पर खड़े हैं हम और पीछे जलती हुई चिताएं आपको दिख रही हैं और जो नदी बहती हुई दिख रही है ये गंडक नदी है। 9 नदियों को अपने अंदर समाहित करते हुए यहाँ तक पहुँचती है और इसके बाद वो गंगा में मिल जाती है। तो ये संगम स्थल है, इसलिए भी इस नदी का महत्व है। सोनपुर मेला का महत्व इसलिए भी इससे बढ़ जाता है। और जैसा कि हम आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि हमारा कोई भी आयोजन धार्मिक अनुष्ठान से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ रहता था। इतिहास इस बात का गवाह है। तो अब आप जोड़कर देखें इसको कि चूंकि पूर्णिमा में यहाँ पर स्नान होता है और उसके बाद ये सोनपुर मेला लगता है, इस दोनों को आप साथ साथ जोड़ दें। और ये परंपरा 2400 साल पहले की है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल से सोनपुर मेला लगने का जो प्रमाण है वो मिलता है। तो बहुत साफ है कि ये इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं सोनपुर मेला और साथ में हमारे धार्मिक आयोजन को। जो नदी की धारा आप देख रहे हैं ये गंडक नदी की धारा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 नदियों को समाहित करते हुए ये धारा यहाँ पहुंची है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करें। कल पूर्णिमा के दिन जब यहाँ पर लोग जमा होंगे, यहाँ से फिर जलाभिषेक करेंगे या स्नान करेंगे, स्नान के बाद दान करेंगे, वो जो एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन हमारे लिए महत्व इस बात का है कि हम उस परंपरा के साथ खड़े हैं, उस परंपरा को अपने पीछे लेकर खड़े हैं जो लगभग 2400 साल पुरानी परंपरा है। और ऐसे आयोजनों का इतिहास बहुत बिरले, बहुत कम जगह पर मौजूद होता है। हम जहाँ खड़े होते हैं हमको महसूस होता है कि हम उस ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हैं और तब एक गर्व का अनुभव होता है। तो इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद सोनपुर मेला लोग पहुँचते थे। यहाँ पे स्नान करने के बाद और यहाँ से निकलने के बाद दान करने के बाद आप देख सकते हैं गंडक नदी के आसपास की जो घाट के जितने घाट हैं उसको सजाया गया है। और यहाँ पर धारा इतनी तेज है कि अगर आप इससे बचकर नहीं रहे तो आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो स्नान करने के बाद आप बाहर, सुरक्षित स्नान करने के बाद आप बाहर निकलते हैं और इसके बाद का समय सोनपुर मेला का होता है। सोनपुर मेला
पशु मेला कहा जाता था। और उस वक्त के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि जितने भी जानवर जो इस्तेमाल होते थे युद्धों में, जैसे घोड़ा हो या हाथी हो, उनका परचेज यहाँ से होता था, उनकी खरीदारी यहाँ से होती थी। और उसमें अकबर का भी नाम आता है और दूसरे भी जितने बड़े राजा हैं उन लोगों ने भी यहाँ से खरीदारी की है, अंग्रेज़ों ने यहाँ से खरीदारी की या उन लोगों ने भी यहाँ की व्यवस्था देखी। तो मतलब ये है कि सोनपुर मेला वृहत और व्यापक था उस समय से भी। तो इसको बहुत अभी की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो जो महत्व मिलना चाहिए था बिहार में सोनपुर मेला को, वो महत्व आपको मिलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन एक समय था जबकि पूरे एशिया से लोग यहाँ जानवरों की खरीदारी के लिए आते थे। अभी भी लोग आते हैं लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि हमने उस परंपरा को बहुत विस्तार नहीं दिया है। हमारे ठीक पीछे अगर आप जाएंगे तो पीछे एक मंदिर है। हालांकि इस घाट का महत्व इस तरफ से भी है, दावे अलग अलग धार्मिक जो भी किस्से हैं उसके दावे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये है कि जो गज है उसे मगरमच्छ ने पकड़ा था। ये बहुत फेमस धार्मिक कहानी है और उसके लिए खुद भगवान श्रीहरि उसकी मदद को आए थे और उन्होंने उसको बचाया था। तो ये मंदिर उसे दर्शाता है। तो इस घाट पर ये खास है। समझेंगे हमारे साथ गौतम और चंदन दोनों हैं। गौतम और चंदन आपको कुछ और भी बताएंगे यहाँ के बारे में। गौतम, इस स्थान का कितना महत्व आप लोगों ने हाल के वर्षों में देखा है? बिल्कुल, ये हाल के वर्षों में है। ज़्यादा कोरोना के बाद जो है, जब लोगों की भीड़ बहुत जुटी, तो ये इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र भी है। इसके अलावा जो भीड़ जिसकी बात कर रहे हैं वो कोरोना के बाद से अब श्रद्धालुओं को लगने लगा है कि नहीं, वाकई एक नई जीवन मिली है, उस जीवन को जीना है। तो श्रद्धा के प्रति, सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो भावना हाल के दिनों में जो बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इस नदी के तीर पे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव और खींच रहा है। और इस बार पहला ऐसा मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर सोनपुर में इतने सारे लोग जुटेंगे। हालांकि अभी भी संख्या बताई जा रही है कि इस बार शायद सबसे ज़्यादा भीड़ जुटे। तो ऐसे में जो नदियों के किनारे जो सौंदर्य हुआ, जो पर्यटन विभाग या विभाग की तरफ से जो कुछ हुआ या केंद्र की जो योजनाएं हैं, वो तमाम वो चीज़ें अब घाटों के किनारे दिखने लगी है, जिसका जो भी एक वजह है कि पर्यटन के क्षेत्र में लोग श्रद्धा के तौर पे भी आने लगे। चंदन, आप लोगों का चूंकि इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध है, तो क्या कुछ बचपन की यादें भी हैं इससे जुड़ी हुई कि किस तरह से यहाँ लोग आते थे, या आपने कभी देखा है पहले कि लोग किस तरह से आते हैं यहाँ? हाँ जी देखिए, बिल्कुल। पहले चूंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला की शुरुआत होती है और इसी दिन उद्घाटन होता है। और लोग सबसे पहले आते थे, इस घाट पे गंगा स्नान करते थे। और गंगा स्नान करने के बाद ये है तो गंडक नदी, लेकिन गंगा स्नान की कहते हैं। चूंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो, चूंकि गंगा जो है, ये गंडक जो है गंगा में मिल जाती है, इसलिए गंगा का पानी समझ के सब लोग जो है गंगा स्नान यहाँ पे करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व है और इस घाट की भी जो महत्व है वो काफ़ी विशेष है। तो इसके बाद जो गंगा स्नान के बाद पूरी रात जो है लोग सोनपुर मेला घूमते थे। और चूंकि सोनपुर मेला एशिया महादेश का काफ़ी विख्यात मेला था और कई लोग ऐसे भी होते थे जो घोड़ा, और चूंकि पालतू जानवर के लिए ये पशु का मेला है, तो जो लोग आते थे वो गंगा स्नान भी करते थे। और रात में तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जंगी जानवर तो यहाँ मिलते ही थे जो जंग में इस्तेमाल होते थे, पालतू जानवरों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था? जी बिल्कुल, यहाँ तरह तरह के जानवर जो हैं वो मिलते हैं अभी भी। जो हालांकि कुछ चीज़ें जो है जरूर खत्म हो गई है, जैसे पहले हाथी भी बिकती थी, ऊँट बिकती थी, कुछ धीरे धीरे धरोहर जो है वो खत्म होती जा रही है। लेकिन अभी भी जो जानवरों का सिलसिला है वो पशु मेला अभी भी बरकरार है। चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्तिक माह में जो जल स्रोत हैं वहाँ पर हमारे पर्व त्यौहार ज़्यादा हैं। अभी कुछ दिन पहले छठ मनाई गई है जो कि एक जल स्रोत के साथ है। फिर कार्तिक पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। ये ऐसा क्यों है, ये शोध का विषय है। लेकिन फिलहाल हम आपको उस घाट का दर्शन करा रहे हैं जहाँ कल पूरी आस्था से लोग, कल या परसों जब भी पूर्णिमा की तिथि आएगी, अलग अलग मुहूर्त में लोग यहाँ पूरी आस्था के साथ डुबकी लगाएंगे, इस उम्मीद में कि वो जो कुछ भी करते हैं
वो जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें अगर कुछ गलत है तो प्रवाहित हो जाए और जो बच जाए वो उनके हिस्से का पुण्य हो। तो हम अपने हिस्से का पुण्य समेटे हुए यहाँ से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।